2022 को जो रिजल्ट दी गई उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ। सब पैसा कमीशन खोर सब आयोग बन गया है। जितने भी बिहार के कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हैं उन लोगों को सबको बाहर कर दिया गया था और जितने भी फर्जी वाले स्टूडेंट उन लोगों को अंदर मतलब इंक्लूड कर दिया गया था। सीधा बोला जा रहा है कि जो भी है सही है। तो क्या लगता है अब गर्दनी बाग बैठने से मिल जाएगा? इसके अलावा हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। जो हम लोग दे रहे फर्जीवाड़ा को फर्जीवाड़ा निकाल रहा है और कह रहा है कि फर्जी है ही नहीं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पे पॉलिटेक्निक के छात्र जो हैं वो धरना दे बैठे हैं। क्या कारण क्या धरना देना पड़ा? 2 तारीख चौथा महीना 2019 को ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। उसमें सर बहुत सारा इतना धांधली हुआ है कि आपको कहना नहीं है। हम लोग को सबसे पहला जो था वो 40% रिजर्वेशन का था, ठीक है। 40% रिजर्वेशन देना था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छात्र को, ठीक है, जो कि नहीं दिया गया है सर, ठीक है। और बहुत सारा फर्जी छात्र जो आप लोग के साथ फर्जीवाड़ा हुआ। हाँ, हम लोग के साथ सर फर्जीवाड़ा हुआ है। हम लोग सर बोलिए। हम लोग सर जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था उसमें सर जितने भी रिजल्ट प्रकाशित किए गए उसमें बिहार पॉलिटेक्निक जितने भी बिहार के कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हैं उन लोगों को सबको बाहर कर दिया गया था और जितने भी फर्जी वाले स्टूडेंट उन लोगों को अंदर मतलब इंक्लूड कर दिया गया था। सर बिहार सरकार के द्वारा जो नियमावली थी 40% का नियमावली दिया गया। जो लायक नहीं थे उनको अंदर, जो लायक थे वो बाहर कर दिया गया। उसमें जो सर सरकार के द्वारा एक नियमावली बनाई गई थी उसमें 40% का आरक्षण दिया गया था जो बिहार के सरकारी कॉलेज से जो पास आउट स्टूडेंट थे। लेकिन क्या किया गया कि बिहार के जो सरकारी कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट है उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया और उन लोगों को बाहर कर दिया गया और जितने भी फर्जी वाले स्टूडेंट उन लोगों को अंदर कर दिया। मतलब फिर से पॉलिटेक्निक छात्र आ गए धरना देने। जब मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग क्या करेंगे सर, आप ही बताइए। हम लोग नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है। सीधा बोला जा रहा है कि जो भी है सही है। तो क्या लगता है अब गर्दनी बाग बैठने से मिल जाएगा? इसके अलावा हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। मतलब हाई कोर्ट भी गए? हाँ, हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर दिए हैं। केस फाइल कर दिया। हाँ, चलिए, तो आप लोग के साथ फर्जीवाड़ा हो गया है, क्या करेंगे अभी? हम लोग न्याय के लिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और हाईकोर्ट से भी करेंगे हम लोग। जब तक संतुष्टि नहीं होगा जब तक हम लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए हैं। हम लोग आयोग से कोई उम्मीद नहीं बचा है। जो हम लोग दे रहे फर्जीवाड़ा को फर्जीवाड़ा निकाल रहा है और कह रहा है कि फर्जी है ही नहीं, तो हम लोग कैसे बिलीव आयोग पर? छात्रों के साथ इतना अन्याय क्यों? अन्याय, ये सब पैसा कमीशन खोर सब आयोग बन गया है। जितना जो पैसा दिया उसी को रिजल्ट दिया। जो पैसा नहीं दिया, बिहार के बच्चे गरीब होते हैं इसलिए पैसा नहीं दिए, इसके कारण सब बिहार के बच्चे रोड पर गर्दनी बाग में ऐसे घूम रहे हैं। बिहार पॉलिटेक्निक तमाम छात्र आज रोड पर दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए कि क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग अब आयोग से इतने उदास हैं कि थोड़ा धीरे बोल रहे हैं आप लोग या क्या? हम लोग का आयोग से जो है भरोसा उठ गया है और हम लोग जो है से अब न्याय के दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिससे हम लोग का जो अन्याय हुआ है हम लोग के साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जो भी छात्रों के साथ, उसे हम लोग को अब हाई कोर्ट अब न्याय करेगा। चलिए, क्या मांग रहेगा? मेरा मांग विभाग से ये है कि जिस प्रकार बीपीएससी सभी प्रकार के इंजीनियरिंग के बहाली में पहले मेरिट लिस्ट प्रकाशित करती है, फिर तब जाके मेगा विभाग आवंटन करता है, वही मांग है मेरा। अभी पहले मेगा सूची प्रकाशित किया जाए 60-40 का, तब जाके विभाग आवंटन किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सरकारी पॉलिटेक्निक लड़का को बिहार सरकार में योगदान देने का मौका मिल सके। क्या करेंगे अब हम लोग तो हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं कि बल्कि वहाँ पे हम लोग मामला दर्ज भी करा लिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2022 को जो रिजल्ट दी गई उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ। स्कैम नहीं, इसको महा स्कैम कह सकते हैं। आरक्षण जहाँ तक बात है, ये आरक्षण हम लोगों को नीतीश कुमार के द्वारा ही 40% दिया गया। तो छात्रों के साथ अन्याय कितना होगा? ये सरासर अन्याय है। अगर आयोग चाहती है तो सबसे पहले अगर आयोग अगर इतनी साफ सुथरा रिजल्ट अगर पारदर्शिता के साथ अगर वो पेश करती तो निश्चित रूप से वो छात्र किस यूनिवर्सिटी से है और उनका प्राप्तांक कितना है और अगर उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है तो वो बिहार सरकार के किस डिपार्टमेंट से कितने सालों के लिए हुआ, इन तीनों चीजों का निश्चित रूप से वो कॉलम बना करके देती। लेकिन सरकार ने वैसा कुछ नहीं किया। इसी से पता चलती है जब ये अंक निर्धारित करके ये बहाली हुई है, अंक बेसिस पे हुई है, तो ये चीज वहाँ सरकार की यहाँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आयोग की गलतियां रही, जिनके वजह से आज हम छात्रों में इतना असंतोष पैदा हुआ है। और कुछ एविडेंस हम लोग के हाथ लगा जो टीआर कॉपी से हम लोगों ने प्राप्त किया। सब लोग कह रहे हैं कि जिनको होना चाहिए वो है नहीं, जिनको नहीं होना चाहिए वो है।
देखिए, अभी हम निष्पक्ष रूप से अगर सच कहें तो ये किसी का भी दावा ऐसा नहीं है बिल्कुल, और यहाँ पर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक वो पारदर्शिता के साथ रिजल्ट न्याय सहेंगे पॉलिटेक्निक के छात्र? कब तक सहेंगे? जो सरकार कर रही है पूरा गलत कर रही है, इसमें न्याय सहने का कहाँ बात है। 40% में जब सही कर रही है, वो सही कर रही है, वो आप नहीं देख रहे सही करे तो हम लोग धरना काहे दे रहे हैं? आपसे पूछ रहे सही कर रही है गलत कर रही है ना। जहाँ 40% का बात था, जो 40% में EWS का सीट था, उसमें जो है प्राइवेट स्टूडेंट को तो भर दिया गया है। जो विकलांग नहीं है, शारीरिक सही है, उसको भी तो कर रहा है सरकार गलत, उसको कर दिया है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये BTSC का स्टेटमेंट है, शैक्षणिक योग्यता में डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं है, और उनका और कंडिका 2 का जो है क्या चाहिए पॉलिटेक्निक के छात्रों को, क्या चाहिए? मेन 40% आरक्षण का मांग है सर। जो सर यहाँ जितने बच्चे हैं सब गरीब बच्चे हैं, सब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, और उनका जो हक है 40% वो मारा जा रहा है। हाँ, मारा जा रहा है। सरकार जब बोली थी 40 का सीट अलग है, 40% का, 60% का अलग है, तो 40% में भी तो 60% का फर्जीवाड़ा को घुसा दिया गया है, इसमें पूर्ण रूपेण है। सबसे बड़ा बात है सर, यहाँ पे जो फर्जीवाड़ा हुआ है जिसके वजह से 60% का कट ऑफ अधिक गया, और जो बच्चे GP से थे वो सब 60 छोड़ के 40 में घुस गए, जिसके वजह से 40 वाले बाहर हुए। अगर सही रूप से जांच होगा, फर्जी वाले बाहर जांच की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पॉलिटेक्निक के छात्र जो हैं वो गर्दनी बाग में धरना दे बैठे हैं, और क्या कुछ कह रहे थे, पूरे गर्म थे और निराश भी हैं। क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।